नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनौत। मंडी से जीतकर आई हैं। बेहद खूबसूरत जगह कुल्लू मनाली सब उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है। मंडी से जीतकर आई सांसद, नरेंद्र मोदी की पार्टी की सांसद और नितिन गडकरी के विरोध में उतरी हुई हैं। नितिन गडकरी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध में उतर करके वो स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। सवाल यह है किसके इशारे पर विरोध हो रहा है। वो आधुनिकीकरण का विरोध भी कर रही हैं और इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके देवता नाराज हो जाएंगे। जेपी नड्डा ने तो अपना देवता कर्नाटक के वोटर्स को बता दिया था, लेकिन कंगना रनौत ने जो देवता बनाया है, क्या वो वही देवता है जो जेपी नड्डा ने बताया था? जी नहीं, वो देवता नहीं है। बिजली महादेव मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, कासवरी गांव में। कासवरी और खराहाल आसपास के गांव है। बिजली महादेव मंदिर काफी सिद्ध मंदिर है। आप जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। 2 से 3 घंटे पैदल लगते हैं और लोगों के जाने का समय कम लगे, आसानी से लोग पहुंच जाएं, उसी के लिए नितिन गडकरी का मंत्रालय, उनका विभाग 325 करोड़ रुपए खर्च कर रोपवे का निर्माण कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग, हमारे दर्शक वैष्णो देवी गए होंगे, माता वैष्णो देवी। और जब माता वैष्णो देवी गए होंगे तो भैरव मंदिर भी गए होंगे। और भैरव मंदिर के लिए, माता वैष्णो मंदिर से भैरव मंदिर जाने के लिए रोपवे लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से कुल मनाली के आसपास भी रोपवे लगे हुए हैं और देश के कई सारे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रोपवे बने हुए हैं। और वही रोपवे बनाने की कोशिश बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए नितिन गडकरी कर रहे हैं। उन्होंने इसका शिलान्यास भी कर दिया था, इस प्रोजेक्ट का। जिस कंपनी को काम असाइन किया गया, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन स्थानीय लोगों ने 2 आधार पर विरोध शुरू कर दिया। विरोध 2 आधार पर इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि इससे रोजगार कम होंगे और साथ साथ ये भी मानना है कि उनके देवता नाराज हो जाएंगे। अब देवता नाराज होने वाली बात, मैं नहीं जानता कि क्या वाकई बिजली महादेव देवता वो नाराज हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि नाराज हो जाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का रोजगार चला जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, क्योंकि जब लोग रोपवे से जाएंगे, पैदल चलने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी। इस लॉजिक में थोड़ा दम तो नजर आता है, लेकिन इसके उलट जो दूसरी थ्योरी चलती है कि क्या सड़कें बन जाने से, क्या हेली टैक्सी की व्यवस्था हो जाने से, क्या माता वैष्णो देवी लोगों ने पैदल जाना छोड़ दिया? ज्यादातर लोग पैदल चढ़ाई करके चढ़ के जाते हैं, आज भी जाते हैं। तो क्या रोपवे बन जाने से लोग पैदल जाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र के इस मंदिर को लेकर यहां पहुंचने के लिए जो नितिन गडकरी ने एक सुगम रास्ते का जुगाड़ बनाने की कोशिशें शुरू की, ताकि जो अभी 2-3 घंटे लगते हैं, रोपवे बनने के बाद 7-8 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसके विरोध में सीधे सीधे उतर गई हैं। उनका साफ कहना है कि आधुनिकता के नाम पर देवताओं की नाराजगी नहीं मोल ले सकते। नितिन गडकरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह की बात पहले से ही है और यह बात सर्वविदित है कि जब ना उनकी जगह केंद्रीय चुनाव समिति में और न ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड में है, जबकि वो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तब उस परिस्थिति में नितिन गडकरी का विरोध कंगना रनौत सिर्फ मुद्दे के आधार पर कर रही है या उस मुद्दे से आगे बढ़कर कर रही है? हिमाचल प्रदेश इस देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक, पर्यटन जिसकी अर्थव्यवस्था का एक आधार है, और वहां पर पर्यटक सुविधाएं यदि बढ़ाई जा रही है, कहा जा रहा है कि रोपवे बनने के बाद एक दिन में 36,000 लोग तक यात्रा कर सकेंगे। एक बार में इस रोपवे से 1200 लोग जा सकते हैं और भविष्य में इसका विस्तार कर एक बार में 1800 लोगों तक किया जा सकता है। इसके विरोध में कंगना रनौत क्या आधुनिकता के नाम पर है, नितिन गडकरी के विरोध के नाम पर है, या कहीं और से उन्हें इशारा मिल रहा है? भारत में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर लोग बहुत दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए तब पहुंचते हैं। कैलाश मानसरोवर भारत के बाहर है, भारत की सीमा में नहीं है, वहां भी लोग पहुंचते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ का रास्ता आपने देखा होगा।
वहां भी अलग अलग सरकारों के दौर में रास्ते बनाए गए। माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए ट्रेन नहीं थी। पहले तो जम्मू तक जाने के लिए ही भारत से ट्रेन नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में पठानकोट से जम्मू तवी तक रेलवे लाइन बनाई गई। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जम्मू तवी वाली रेल लाइन को माता वैष्णो देवी होते हुए श्रीनगर तक बढ़ाने की कवायद शुरू हुई। जो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार बन के जाते जाते और नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ लेते हुए आते ही वही 1-2 महीने के पीरियड में वो काम मुकम्मल हो गया। कम से कम माता वैष्णो देवी तक आप ट्रेन से जा रहे हैं। इसी तरह से पर्यटक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कोशिशें होती है। और जो मंदिर इतना पवित्र स्थल, सबकी आस्था वहां पर है, वहां जब 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक मंदिर है। कुल्लू और मनाली का इलाका जिन लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है, जितनी खाइयां और जितने दुर्गम रास्ते उसमें मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर नितिन गडकरी उसको सुगम बनाने के लिए जहां भी प्रकृति को बिना छेड़े 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन हाईवे की परिकल्पना को दरकिनार कर, क्योंकि पहाड़ों के लिए 6 लेन 4 लेन हाईवे नहीं बने हैं, और इस तरह की कोशिशें करके कहीं ना कहीं नेचर को छेड़ा जा रहा है। लेकिन रोपवे बनाने से तो नेचर को नहीं छेड़ा जा रहा था। रोपवे बनाकर उस इलाके में कोई पर्यावरण विरोधी काम तो नहीं हो रहा था। फिर कंगना रनौत विरोध में क्यों है? आप उत्तराखंड के जोशीमठ का हाल देख सकते हैं। खुद हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर में जिस ढंग से भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है वो भी आप देख सकते हैं। और किस तरह से 4 लेन 6 लेन हाईवे के नाम पर इस देश के पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है, नितिन गडकरी के कार्यकाल में भी बर्बाद किया जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर कंगना रनौत बोलती रहती है। जब वो सांसद नहीं थी, कई बार उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बैन किया गया ऐसे ही बोलने के लिए। लेकिन क्या कभी इन सब जेन्युइन मुद्दों पर, जहां हिमाचल की प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, कंगना रनौत ने कोई आंदोलन किया? कई बार तो जब वहां आपदा आती है तो वहां के डीसी ने कंगना रनौत से आग्रह किया कि आप ना आए। कोई डीसी भला किसी जनप्रतिनिधि को किसी आपदा में आने से कैसे रोक सकता है? लेकिन नितिन गडकरी के प्रोजेक्ट का विरोध करना एक बीजेपी के अंदर की राजनीति का हिस्सा तो नहीं है। नितिन गडकरी कई सारे मुद्दों पर अलग रुख अपनाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के स्थापित रुख से अलग रुख अपनाते रहे। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे का भी उन्होंने विरोध किया। सर्वमत के सिद्धांत और सभी पार्टियों, सभी विचारधाराओं के प्रति सम्मान बरतने की बात का भी उन्होंने समर्थन किया। और कई बार तंज भरे अंदाज में इस ढंग से बात करते हैं कि उनकी ही अपनी पार्टी के लोगों को चुभ जाती है, क्योंकि नितिन गडकरी इसके आदी रहे हैं। वो ठेठ अंदाज में सही बोलने से नहीं हिचकते। सही काम करते हैं या नहीं करते हैं वो आलोचना का विषय हो सकता है। हर सरकार के कामकाज की आलोचना होनी चाहिए। नितिन गडकरी के कार्यकाल में भी तमाम ऐसे कार्य हुए जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उनकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर जब जा रहे हो जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलनी हो, और उसे इस आधार पर कि देवता नाराज हो जाएंगे, ये थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता देवता नाराज होंगे या नहीं होंगे। कंगना रनौत ने जिन्हें देवता मान रखा होगा, शायद वो जरूर नाराज हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त में देखिए कौन से देवता नाराज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देवता बनाकर पूजे जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो असली देवता जिन्हें मंदिरों में आपने बिठा रखा है, जिनकी पूजा के लिए, जिनकी आराधना के लिए आप दुर्गम पहाड़ी रास्तों से चलते हुए जाते हैं, उनके नाम पर कहीं किसी और देवता की पूजा और चरण वंदना की कवायद तो नहीं हो रही है? इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो में आपको छोड़े जाता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।